जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए आज हम लोग घटना चक्र का प्रैक्टिस, साथियों रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मानसिक अभिरुचि से आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है। साथियों आपको एक बात बता दें, साथियों ध्यान रखिएगा, मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं वह साथियों हमसे परीक्षा में होने की साथियों संभावना गलत होने की ज्यादा रहती है। साथियों हमें पॉजिटिव वे में लेकर इन प्रश्नों को सही करना है। साथियों तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथियों ध्यान रखिएगा, जीके व जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैंने 3 करवा दिए हैं घटना चक्र से। तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग जीके जीएस और साथियों हिंदी के प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आइए रीजनिंग की क्लास मैंने आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए मानसिक अभिरुचि। देखिए इस टॉपिक में जो है इस सिलेबस में दिया हुआ है साथियों, उसी के हिसाब से घटना चक्र की बुक में प्रैक्टिस करने को है, जो आपसे प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो आइए 95 प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर। अंग्रेजी वर्णमाला जब हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ऐसे ऐसे लिखेंगे साथियों, कहां तक लिखेंगे? जेड तक। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर, दाईं ओर से जब हम लोग 8वां अक्षर लिखेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? 8वां अक्षर आएगा साथियों एस। क्या आएगा? एस। दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है, अब साथियों कह रहा है दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर। जब हम लोग साथियों एस से बाएं अक्षर की ओर जाएंगे तो साथियों एस से बाएं अक्षर की ओर जाएंगे तो साथियों क्या आएगा? तो 9वां जो है अक्षर आएगा क्या? जे आएगा। क्या आएगा? जे आएगा। ठीक है, जे आएगा 9वां अक्षर। और साथियों फिर कह रहा है बाईं ओर 9वें अक्षर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर से क्या दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? तो साथियों जब हम लोग इससे जे से दाईं ओर आएंगे तो साथियों अक्षर हो जाएगा कौन सा? यम। अब क्या पूछा है कि तीसरे अक्षर का विपरीत अर्थक अर्थ बताइए, तो एम का विपरीत अर्थक होता है साथियों एन। तो हमारा ऑप्शन में मिल रहा है क्या? ऑप्शन कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, ये टॉपिक आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको सीधा प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए देखिए अब साथियों प्रश्न होते हैं सही चालू आपके, जो आपकी साथियों मानसिक योग्यता पर निर्भर करते हैं। साथियों आप कितना पॉजिटिव थिंग्स में सोच सकते हैं कहीं ना कहीं साथियों, तो ऐसे प्रश्न हमसे परीक्षा में गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इन्हें हमें सोचकर लगाना होता है साथियों। ठीक है, तो बहुत ही दिमाग को खोल लीजिए साथियों और सुनने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने के लिए दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? देखिए जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है भैया, जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। ठीक है, लैंगिक समानता। ठीक है, आपको क्या लगता है निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? देखिए निर्णय लेते समय क्या होगा ना, लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी का उपयोग करने की अनुमति ना दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया। ऐसा कौन कह रहा है? वो तो प्रश्न में कह रहा है कि लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रहा है क्या? जॉन। जॉन एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लैंगिक समानता मतलब पुरुषों और स्त्रियों को समान किया जाए, कहीं ना कहीं व्यवहार में साथियों समान किया जाए पुरुष व स्त्रियों को, लैंगिक समानता की बात कर रहा है जैन। लेकिन उसमें तो पहला ऑप्शन तो इसलिए हम लोग हटा देंगे क्योंकि लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी का उपयोग करने की अनुमति ना दे, भैया ये तो गलत है। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो लैंगिक समानता की बात कर रहा है, और ऑप्शन ए में तो सीधा कह दिया है कि इसमें साथियों लड़कियों को मोबाइल ना दिया जाए, ये तो गलत है साथियों। आइए अब अगला हम लोग देखेंगे दूसरा क्या कहता है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना चाहिए, क्या कहना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए।
ठीक है, तो यही साथियों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो लैंगिक समानता को समान करना चाहता है। तो निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। ठीक है, बाल विवाह को प्रोत्साहन करें, ये तो गलत हो जाएगा। महिलाओं को शक्ति जोड़े, पदों को प्रोत्साहन करें, जहां भी महिलाएं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखें। देखिए, ऐसे प्रश्न साथियों मानसिक योग्यता में आपसे पूछे जाएंगे, मानसिक अभिरुचि में, तो साथियों गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इस प्रश्न को देखिए, अगर पॉजिटिव वे में आप लोग सोचेंगे तो इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे, वरना गलत होना तय है। देखिए 97वां प्रश्न क्या कहता है, तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। जब पति पत्नी का साथियों तलाक होने लगता है तो सामने बच्चा आ जाता है। अब बच्चे को साथियों किसको दिया जाए, प्रश्न यही पूछ रहा है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। भैया बिल्कुल लेती है अदालत, लेकिन देखिए तलाक होते समय जब पति पत्नी का तलाक होने लगता है साथियों, तो ऐसी स्थिति में साथियों बच्चे की बात आती है, तो बच्चा किसको दिया जाए, पिता की स्थिति को, मां की स्थिति को देखकर, वकील की दलीलें सुनकर, या बच्चे का सर्वोत्तम हित। बच्चा जाना किसके पास चाहता है साथियों, पिता के पास या मां के पास रहना चाहता है बच्चा। तो साथियों अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 97 का। जब हम लोग देखेंगे साथियों तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चे का सर्वोत्तम हित साथियों, इसमें विशेष साथियों हमें रखना पड़ेगा सबसे पहले कि बच्चे का सर्वोत्तम हित जाने हम कि वो जाना कहां चाहता है। तलाक लेने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। अदालत जो है साथियों निर्णय तो लेती है, लेकिन किसका निर्णय मान्य करेगी, तो साथियों बच्चे का सर्वोत्तम हित अदालत के लिए ज्यादा जरूरी है, बच्चा जाना कहां चाहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोगों ने समझा। आइए अब इस प्रश्न को देखिएगा। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त थे। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। समझ में आया? ना आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में समझते रहना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे थोड़ा जटिल रहते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 98 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, 98 का राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी। मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद निर्णय लेगा। आइए, निर्णय लेने की क्षमता आपके पास कैसी है, अधिकांशतः इसमें यही देखा जाता है साथियों कि आप लोग निर्णय जो है किस प्रकार का सटीक निर्णय लेते हैं। ठीक है, पुलिस बनने जा रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपके पास नहीं है तो साथियों क्या करेंगे, इसलिए मानसिक अभिरुचि का टॉपिक इसमें डाले हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न हमें थोड़ी सी गलती पर हमारा गलत हो जाता है और साथियों परीक्षा हॉल से बाहर निकलते समय हम देखते हैं कि साथियों रीजनिंग में ही हमारे 10 प्रश्न गलत हो गए हैं। तो प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है, आइए, अधिकांश सफल लोग क्या है साथियों, अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता, अधिकांश सफल लोग क्या है देखिएगा, एक मिनट आप लोग इस प्रश्न को, अधिकांश सफल लोग जो है, आइए एक सेकंड रुकिएगा। 99वां प्रश्न है, अधिकांश सफल लोग जो है मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं या गलतियां करने से बचते हैं। अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन कौन सा, बी। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं
केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं, नहीं, गलतियां याद रखने से क्या होगा, गलतियों को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक समाज का अच्छा साथियों, एक समाज के लिए अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं। जब आप अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं तब जाके, ठीक है, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है और उसका पॉजिटिव सेंस कहां आता है, वही हमें इसका आंसर लगा देना है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखिए भैया, थोड़ा छोटा करेंगे हम। आइए, अरुणा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है। अरुणा एक मां है साथियों, उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी है उसके साथ खेलने के लिए आता है। वह बाधिर है और उसको बागदोष भी है। वह बधिर है और उसको साथियों क्या है, बागदोष भी है, छूने वाला दोष। अरुणा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा। अरुणा अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने का अनुरोध किया, नहीं भैया, ये तो गलत हो जाएगा। अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वह अन्य बच्चों के साथ करती है। अगर पॉजिटिव थिंग्स में हम लोग सोचेंगे तो अरुणा उसी तरह का व्यवहार अपने पड़ोसी के बच्चे से करेगी जिस प्रकार अन्य बच्चों के साथ करती है साथियों। गलत नहीं लेंगे, नेगेटिव थिंग्स में क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो साथियों वही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। क्योंकि जो वो बच्चा आता है साथियों पड़ोसी का अरुणा के घर, उसको साथियों कुछ रोग दोष है, तो उससे अगर हम लोग साथियों, अरुणा कहां उसको हॉस्पिटल में ले जाएगी, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वह अन्य बच्चों के साथ करती है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन को देखेंगे तो अरुणा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को अपने पड़ोसी की बेटी से दूर रखा, नहीं नहीं, ये नेगेटिव थिंग्स में है, ये मत लगा देना, ठीक है। अरुणा ने अपनी बेटी को एक सामान्य बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखिए 101वां प्रश्न क्या कहता है, पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। मानसिक अभिरुचि के प्रश्न है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। किसका, राज्य सूची का विषय है, ठीक है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है, ना संघ सूची का है ना समवर्ती सूची का है। संघ सूची में आते हैं दोस्तों कौन कौन, प्रतिरक्षा, नागरिकता, रेलवे आदि, ठीक है। और समवर्ती सूची में आते हैं क्या, समवर्ती सूची में आता है साथियों शिक्षा, आर्थिक नियोजन, विद्युत आदि, ठीक है। और राज्य सूची में आती है कृषि, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब राज्य सूची में आते हैं। तो इसका सही जवाब है साथियों 101 का ऑप्शन ए, ठीक है। आइए, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है कहां पर। 102 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधार पर। कहां पर, राष्ट्रीय आधार पर, ठीक है, राष्ट्रीय आधार पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए 103वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए। एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए, तो साथियों 1 बार करना चाहिए। कितनी बार, 1 बार, ठीक है। आइए, संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र कब लागू हुआ। 104 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945 को। आइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं, अति महत्वपूर्ण है, सीधा पूछा जाएगा या तो जीके जीएस में या मानसिक अभिरुचि में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 पुलिस रेंज कितने हैं, 18, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आइए 106वां प्रश्न देखिए, सीबीआई वित्तीय मामलों की जांच करती है, सीबीआई वित्तीय मामलों की जांच करती है किसके लिए, तो साथियों सीबीआई करती है ये सभी के लिए, बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी और विदेशी विनिमय में गड़बड़ी के लिए। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सीबीआई का वरिष्ठतम विधि अधिकारी होता है कौन। सीबीआई का वरिष्ठतम विधि अधिकारी होता है अभियोजन निदेशक। कौन, अभियोजन निदेशक, अति महत्वपूर्ण है, छापते चलना साथियों, ठीक है। आइए
सांप्रदायिक के समय पुलिस की भूमिका कैसी होती है? सांप्रदायिक के समय भैया पुलिस की भूमिका क्या रहेगी? दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने की, दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने की, गलत अफवाहों को रोकना, जनता में शांति बनाए रखना, या उपर्युक्त सभी? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने की भी रहेगी, गलत अफवाहों को रोकना भी पुलिस का काम है, जनता में शांति बनाए रखना भी पुलिस का काम है। तो उपर्युक्त डी क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु है क्या? मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु जो होता है साथियों, वह होता है सकारात्मक सोच, प्रभावी मस्तिष्क, तनाव को समाप्त करना, उपर्युक्त सभी इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आइए, 110वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। मानसिक अभिरुचि के खाली इन दोनों प्रैक्टिस सेट पहला और दूसरा में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है। बुद्धि लब्धि के भी हम लोग प्रश्नों को कर लेंगे। तो आप लोग क्लासों को अगर आपको डेली चाहिए हमसे, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल सके। ठीक है। अपलोडेड फॉर्म में हम वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात सुनिएगा, हिंदी व जीके जीएस की कक्षाएं उसी स्थान पर आती रहेंगी जिस समय आपकी आती थी। ठीक है। तो उससे नहीं घबराना है। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा जीके व जीएस व हिंदी का। ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिए। 110वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है। आइए, यदि आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे प्रश्नों में अगर हम लोग, यदि आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं, तो उसे क्या करेंगे हम? भैया उसे हम रोकने का प्रयास करेंगे। क्या? रोकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ठीक है। क्या करेंगे? रोकने का प्रयास करेंगे हम उसे हम रोकेंगे, क्योंकि वो रिश्वत ले रहा है, कहीं कल के दिन फंस जाता है, तो साथियों उसमें जिम्मेदारी हमारी होती, क्योंकि हमने उसे रोका नहीं उस दिन। अगर रोक देते तो कल के दिन एक कदम नहीं उठाता। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव थिंग्स में कहीं ना कहीं सोचेंगे, तो साथियों हमारे प्रश्नों की सही होने की उम्मीद ज्यादा रहती है। ठीक है। अब आइए, दूसरे प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझेंगे। पहला प्रश्न साथियों मानसिक अभिरुचि का, ए आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप लोग फटाक से इसको आंसर देने का प्रयास करिए। नहीं देख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए भैया। ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, जो बताइए, आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है ना। करिए इस प्रश्न को फटाफट से करिए आप लोग। 95 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, ये आपको हम होमवर्क के लिए प्रश्न दे देते हैं। ठीक है। 95 का प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है। आप लोग इसको बताइए, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे। 95वां प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं रहने दो, मैं यही बता देता हूं, क्यों आप लोग कष्ट करें भाई। सिख, ईसाई व भारतीय, ये भैन आरेख वाला प्रश्न है साथियों, मैंने आपको करा दिया है रीजनिंग की क्लास में। आप लोग जब जाके देखेंगे हमारी रीजनिंग की क्लास है, तो उसमें यह क्लास मैंने करा दी है। सिख, ईसाई, भारतीय, तो इसको साथियों, इसको क्या सही आएगा? देखिए, कुछ ईसाई भारतीय हो सकते हैं, अगर हम इसको भारतीय मानते हैं भैया, इनको ईसाई मानते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जबकि अन्य धर्म को सोचने वाले भी भारतीय हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। भारतीयों में ईसाई भी आ सकते हैं और साथियों सिख भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग उन्हीं प्रश्नों की ओर एक बार फिर से। आइए, हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ठीक है। हैरिसन क्या है भैया? एम्बुलेंस चालक है। ड्राइवरिंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। क्या कार्य छोड़कर?
हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य के लिए अधिकृत है। मतलब एक कार्य को छोड़ना है उसको, बाकी अन्य सभी को कर सकता है। अब आपको बताना है ऑप्शन देख के कि क्या कार्य उसको छोड़ना होगा। ठीक है, तो साथियों पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या गाड़ी खड़ी करना ये गलत हो जाएगा। एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप लाइन पर आगे बढ़ जाना बिल्कुल क्या है साथियों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई ऐसे कैसे बढ़ सकता है। मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना गलत हो जाएगा। जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो यही कार्य वह कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। आइए इस प्रश्न को देखिए, ऑप्शन नीचे है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। किस कार्य को छोड़कर पुलिस सब काम कर सकती है? आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को क्या प्रतिबंध करना, सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शन को गिरफ्तार। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 97 में का राइट आंसर होगा 97 का राइट आंसर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। तो वो कौन सा कार्य छोड़ना है? जैसे ये वाला कार्य छोड़ना होगा पुलिस को। अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। ठीक है, यह कार्य छोड़ना होगा, बाकी पुलिस का सब कार्य कर सकती है। ठीक है, तो आइए भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। किसमें? सेना में। भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो भैया इसका राइट आंसर होगा 98 का राइट आंसर होगा। भारत के विधि नियम के अनुसार संविधान में सर्वोच्च शक्ति निहित है। किसमें? संविधान में सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, संविधान देश की शासन प्रणाली के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत है। 7 देश की सभी विधियां संविधान के अनुरूप होती हैं। संविधान से असंगत विधियां शून्य होती हैं। जो संविधान से असंगत विधियां होती हैं वह साथियों शून्य होती हैं। सभी विधि संविधान का पालन करती हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या भैया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। देश वाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई। यदि ₹80 प्रति किलो तक चली गई, जनता मांग की सरकारों को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रण में लाई। सरकार द्वारा दी गई निम्नलिखित में से किस कार्यवाही ने प्याज की कीमत को कम करने में मदद की होगी? कौन सा काम ऐसा सरकार ने किया होगा जिसकी साथियों क्या हुई है? मदद करने में, प्याज के नियंत्रण की मदद करने में क्या हुई है? प्याज की कीमत को कम करने में मदद होगी। प्याज के निर्यात पर तुरंत एक लोग रोक लगाई? नहीं, रोक लगा देंगे तो प्याज ही नहीं आएगी साथियों। देखिए आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर देने का प्रयास करिए फटाफट। ठीक है, 99 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रश्नानुसार सरकार द्वारा प्याज की निर्यात पर तुरंत रोक लगाए जाने के परिणाम स्वरूप प्याज की कीमत कम किए जाने में मदद मिली। ठीक है, ठीक है, तो यही होगा भैया ऑप्शन ए। गलती से बोल दिए हैं, आइए सॉरी माफी चाहेंगे। प्याज की निर्यात पर तुरंत रोक लगाई सरकार ने। ठीक है, और रोक लगाई तो होता क्या है? प्याज की रोक कम किए जाने में मदद मिली होगी। ठीक है, निर्यात पर रोक लगने से प्याज की मांग में कमी होगी और मांग कम होने पर कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्याज के पर रोक लगा देंगे तो साथियों उसकी कीमत में कमी होने के आसार हो जाएंगे। आइए
100वां प्रश्न देखिए, थोड़ा ये प्रश्न सोचने पर रहते हैं, अगर आप लोग जितना सोचेंगे उतना सही कर ले जाएंगे। 100वां प्रश्न देखिए, बेड़ू पूर्ण रूप से वीगन वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है। विशेषतः आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत उसने सूजी से शादी की। जो मांस और चिकन की शौकीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं की विभिन्नताओं के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है। सुनिए, आप लोग सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न। समझ पाए हो, ना समझ पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बेड़ू पूर्ण रूप से वीगन वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है। विशेषता आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत उसने सूजी से शादी की। जो मांस और चिकन की शौकीन है। जो बेड़ू है साथियों, यह साथियों शाकाहारी है, लेकिन जिसने शादी की सूजी से, तो सूजी साथियों मांसाहारी है। अब यह सिद्ध करना है आपको कि इनका रिश्ता जो है वह कैसे चलेगा, कैसे संभावना है इस रिश्ते को चलने की। तो 100 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया और बेड़ू ने जोर नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद कर दे। भाई पत्नी मांस खाती है तो उसे खाने दीजिए ना, बस घर पर ना बनाए। या पति मांस खाता है तो बाहर जाके खाए, घर में परेशान ना करे। यही सेंस अगर हम लोग सोचेंगे तो साथियों क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत थे। बड़ा ही पॉजिटिव थिंग्स में सोचेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 जुलाई 1961 को। कब? 1 जुलाई 1961 को। आइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सांप्रदायिक हिंसा किस प्रकार की हिंसा है? तो 102 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी सामूहिक हिंसा है। ठीक है, आइए। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी को आने पर घर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू करेंगे। तो 103 का राइट आंसर होगा ड्यूटी पर बने रहेंगे। पॉजिटिव थिंग्स, अगर आप जैसे ड्यूटी कर रहे हैं कहां और आपका जो है सहपाठी दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया, तो भैया आप ड्यूटी ही करते रहेंगे ना। दूसरे पुलिसकर्मी को आने पर घर चले जाएंगे? नहीं। वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे? नहीं भैया थोड़ा लेट हो गया है, परेशानी होगी तो आ जाएगा। मतलब ड्यूटी करते रहेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव थिंग्स में लेंगे तो यही राइट हो जाएगा। आइए, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क। ठीक है, सख्त, निरंकुश ये सभी नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए सतर्क भूमिका निभानी चाहिए। आइए, आप सशस्त्र बल के सभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में हैं। उग्र छात्रों के पथराव से आपके सिर पर चोट लगती है एवं सिर फूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर देंगे? नहीं। तुरंत गोली चलाने के आदेश देंगे? थोड़ा लाठी लग जाएगी तो गोली चलाने के आदेश देंगे? नहीं। ड्यूटी से भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, बल्कि क्या करेंगे? सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी को पार्टी प्रभारी बनाकर अनुमति प्राप्त कर अस्पताल जाएंगे। ठीक है, किसी को पार्टी अध्यक्ष बना के क्या जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। वर्ग का के हिस्ट्री सीटर की निगरानी कितने दिनों में से बंद की जाती है? वर्ग का के हिस्ट्री सीटर की निगरानी कितने दिनों में बंद की जाती है? 106 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, 2 वर्ष में। ठीक है, आइए। भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के अनुदेश किस पैरा में दिए जाते हैं? 107 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 70 पैरामीटर में। ठीक है, 70। भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के अनुदेश किस पैरा में दिए जाते हैं? 70 पैरा में।
इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? 108 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण, सीमा पर पुलिस के से सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद। ठीक है, आइए। आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो भैया ऐसी स्थिति में उसे तुरंत छोड़ देंगे? नहीं। उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे? नहीं दोस्तों, उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 109 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी होगा? क्योंकि यदि किसी रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है तो उसके साथ विधि के अनुसार बिना किसी पक्षपात में कार्यवाही करेंगे, अर्थात उसे विधि के अनुसार ही छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी, विधि ही निर्णय लेगी। ठीक है, कानून ही निर्णय लेगा। आइए, यदि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती है तो निम्न में से उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? बंदी प्रकटीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या परमादेश। तो 110 इज द राइट आंसर दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन डी, परमादेश। ठीक है साथियों, आज की क्लास कैसी लगी? 2 प्रैक्टिस सेटों की रीजनिंग में विशेषकर साथियों जो मानसिक अभिरुचि है उसके प्रश्न मैंने आपको कराए। बुद्धि लब्धि के एक दिन करा देंगे साथियों, तो बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और वह क्लासें साथियों नियम पर उसी के तरह चलती रहेंगी, तो आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद जीके व जीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।